सुखतः क्रियते रामः भोगः पश्चात् हन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तद्पि न मुञ्चति पापः चरणं भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य जी ने मानव को उसके जीवन के कटु यथार्थ से इस श्लोक के माध्यम से परिचय दिया है, परिचित करवाया उसको। कहाँ पड़ा हुआ है? सिर्फ सांसारिक सुखों में ही तेरी इतनी प्रबल आसक्ति है, और इन सांसारिक सुखों में प्रबल आसक्ति में सबसे बड़ी आसक्ति है काम आसक्ति। ऐ मानव, तू कहाँ श्री संसर्ग में ही अपने उस भोग में ही तू पड़ा हुआ है। जाग जा, यही जीवन नहीं है। उस समय तो वर्तमान में जो तुझे सुख मिल रहा है, काम सुख मिल रहा है, पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात होता है पश्चात हंत शरीरे रोगा। उसके पश्चात यही शरीर क्या हो जाता है? ये जर्जर हो जाता है। बेरोक टोक या अत्यधिक विषयों का सेवन करने का परिणाम क्या होगा? उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। तो कहा कि सुखपूर्वक तू एक जो काम की क्रियाएं करता है, उससे धीरे धीरे तेरे शरीर की शक्ति क्या होगी? क्षीण होगी। कहा भी क्या है? वैसी गते का काम विकार। समय चले जाने पर, आयु बीत जाने पर वही काम विकार है वो कहाँ चला जाता है नहीं पता चलता। कहा यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि अंत में ये जीवन की सच्चाई है, ये यथार्थ है कि इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उसको अंत में मृत्यु के गह्वर में समाना ही पड़ेगा। तो यद्यपि इस लोक में मरणम की शरण सब जाएंगे, कोई उससे बच नहीं सकता। तो कहा ये मानव का जो तन मिला है, इसको लेकर के तू अपना आत्म कल्याण कर, किसी का नहीं कल्याण करना, अपने ऊपर ही कल्याण करना है। और मानव तू पड़ा हुआ कहाँ है? पापाचरणम। तेरे है जो विषयासक्त मानव, जो तू पापाचरण में पड़ा हुआ है, यह समय बीता जा रहा है, कुछ तो जाग जा। क्योंकि हमारे यहाँ भगवत गीता में भी ये बहुत प्रकार से उद्बोधन किया गया, जगाया गया है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं भगवत गीता में, तो काम को कैसे चैनलाइज किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति में ही पड़े रहेंगे और इंद्रिय सुखों में ही पड़े रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? इंद्रियाणामी चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाविव अंबसी। कि जो मानव सिर्फ इंद्रियों की ही तृप्ति में लगा रहता है, इंद्रियां जिसकी विचरण करती रहती हैं, किसको लेकर के? यन मनो अनुविधीयते, जिसका मन हर क्षण चिंतन करता है। तो इंद्रियां जहां मन के अनुसार क्रिया व्यापार करती हैं, तो फिर हालत क्या होती है? तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि हर ली जाती है, उसका विवेक हर लिया जाता है। जो मन इंद्रियों के साथ विषय तृप्ति में लगा हुआ है, उसका कुपरिणाम क्या होता है? तदस्य हरति प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा जो है वो, प्रज्ञा माने विवेक, बुद्धि हर ली जाती है। कैसे? उदाहरण दिया गया भगवत गीता में, जैसे जो नौका जा रही है, उस नौका को वायु अपने अनुसार दिशा देती है, अपने हिसाब से ले जाती है। इसी तरह से ये जो इंद्रियां हैं, ये मानव मन को कहां खींच कर ले जाती हैं? विषय वासनाओं की ओर। तो काम का बेरोक टोक उपभोग करने का परिणाम ये है कि ए मानव, तू पापाचरण में ही लगा रहेगा, तू विषयासक्ति में ही लगा रहेगा। और विषयासक्ति में लगे हुए मानव को कैसे फिर इससे निजात मिले, कैसे मुक्ति मिले? तो उसके लिए कहा गया तानी सर्वाणी संयम में। ये जितनी इंद्रियां हैं, इनको तूने क्या करना है मानव? इन पर संयम कर। उपभोग भी करो, पर कैसे करो? संयम पूर्वक करो। तो जो मन की अबाध गति इन इंद्रियों के सुखों में जाती है, अगर उन पर संयम लगाम लग जाए तो फिर मानव तेरी दुर्दशा नहीं होगी। युक्तासीत मत परा, तू इनमें ना लग, तू अपने मन को कहां लगा दे? मत पर, मैंने मेरे में, परमात्मा कह रहे हैं। क्यों? वशय यस्य इंद्रियाणि। बात यह है, काम उपभोग बुरा नहीं है, पर उसका कैसे होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए, विवेक से होना चाहिए। हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में
धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो व्याख्या की गई है, जो हमें स्थिति बताई गई है कि जीवन कैसे चलना चाहिए, तो वहां काम को माना गया है। पर काम पर अनुशासन किसका है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम को कहां ले जाकर कर सीमित किया गया? मोक्ष की तरफ, कि कामनाएं हमें भटकाए ना। मोक्ष का अर्थ क्या है? जीते जी आनंद की तृप्ति। मर करके किसी को मोक्ष मिलेगा या मिलेगा यह नहीं मालूम है। मोक्ष है कि जीते जी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख की, अखंड शांति की अनुभूति हो। तो कामनाएं क्या करने वाली हो? वो समुद्र के उस नौका की तरह ना हो जिसे वायु अपने अनुसार ढाल देती है। क्या करना है? उनका संयम करना है। जब इंद्रियों का संयम कर लेंगे तो उपभोग जो है वो बाधक नहीं बनेंगे। नहीं तो ए मानव, इन इंद्रियों में आसक्त हुआ तू पापाचरण ही करता रहेगा, और पापाचरण में पड़ा हुआ तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। और अगर आत्म कल्याण चाहता है तो तू भज गोविंदम की शरण में जा, और देख कि ये जो कामनाओं की जो थपेड़े हैं जो तुझे परेशान करते हैं, उससे तुझे मुक्ति मिलेगी। तो जो कामनाएं धीरे धीरे जाकर के मानव को सुख की ओर ले जाती है, तो वो कामनाएं अंततः काम कर्म में परिणित हो जाती हैं। तो कामना ही व्यक्ति को गिराती है और कामना ही उठाती है। अगर कामना निम्न स्तर पर चली जाए, विषय भोगों तक रहे, तो मानव का पतन है। और वही कामना जब हमें उदात्त तत्व की ओर ले जाती है, तो पर भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि धर्म से अविरुद्ध काम मैं स्वयं हूं। तो ये मानव को इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने जीवन जीने की एक कला बताई है। अगर ये इसका आचरण कर ले, इसको जीवन में अपना ले, तो सुख और दुख के थपेड़ों से, जन्म और मरण के थपेड़ों से, जायस्व मृयस्व के क्रम से इसे मुक्ति